कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। सब लोग सिटी में आ गए थे। चारों तरफ चहल पहल थी। हर कोई आरोन वार्नर को देखना चाहता था, लेकिन आरोन में अपना चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था। आरोन के साथ कियारा मुस्कुराती हुई उसके साथ चल रही थी। वहीं रूहेल, आर्या, राघव एक साथ थे और आर्यन बड़े ही नफरत से आर्या को घूर रहा था। इस कल की आई लड़की ने उसके दोस्तों को अपने पीछे पीछे कर लिया था। कियारा आरोन ने सवाल जवाब कर रही थी। आरोन उसके सवालों के जवाब देते देते परेशान हो चुका था, लेकिन कियारा को चैन नहीं था। आरोन ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसको झटके से अपने सामने करते हुए बोला, ये जुबान बंद करोगी तुम या नहीं? आरोन के गुस्से से कियारा सर झुका के जल्दी से बोली, आरोन, तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? हटो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आरोन ने कियारा को देखा और उसको घूरते हुए बोला, मैं कुछ देर में आऊंगा, तुम सबके साथ रहना। आरोन के जाने की बात सुनके कियारा हैरानी से बोली, फिर से? तुम पहले भी चले गए थे। आरोन, अब फिर से जा रहे हो? मुझे फिर कोई परेशान करेगा तो मैं क्या करूंगी? कियारा मुंह नीचे करके बोली तो आर्यन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे भाइयों के होते हुए किसी की इतनी औकात है जो तुम्हें परेशान करे? तुम टेंशन मत लो आरोन, आ जाएगा। चलो, आज मैं तुम्हें स्काई आइलैंड की सबसे खूबसूरत चीज दिखाता हूं। आर्यन की बात सुनके कियारा ने गुस्से से आरोन का छोड़ा और आर्यन के साथ उसके साथ चली गई। आरोन कियारा को घूरते हुए बोला, अभी तक इसको मेरे साथ रहना था, अब देखो कैसे नखरे दिखा के गई है। आरोन ने एक नजर फिर से कियारा को जाते हुए देखा और फिर दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि वो जब भी यहां आता था पूरी सिटी को अच्छे से देख के जाता था। वहीं वो लड़की और लड़का दोनों साथ साथ थे और फोटो खींच रहे थे। लड़की गहरी सांस लेके बोली, यार अनय, तुम भी ना इतने अजीब आदमी हो। एक तो मैं तुम्हें इतनी खूबसूरत जगह दिखाने लाई हूं और तुम ना तो खुद एंजॉय कर रहे हो और ना मुझे करने दे रहे हो। अनय गुस्से से बोला, यार तुम जानती हो ना अनाया, मुझे नहीं पसंद है ये सब। अनाया गुस्से से अनय का हाथ पकड़ते हुए बोली, कैसे पसंद आएगा तुम्हें? हाँ बताओ, कैसे पसंद आएगा? क्योंकि तुम्हें तो हर वक्त काम 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 काम, बस काम, यही सब रहता है तुम्हें। यार थोड़ा लाइफ एंजॉय करो। वैसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड पे यकीन रखे, क्या पता तुम्हें यहाँ तुम्हारे सपनों की रानी मिल जाए और फिर तुम्हारी शादी के ढोल यही सुनाई दे। अनाया की शादी की बात पे अनय गुस्से से बोला, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। ये शादी प्यार और ये सब बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये तुम भी जानती हो, ये लड़कियां पैसों की लालची होती हैं और मुझे शादी करानी ही नहीं है, इसलिए ये बातें मत ही करो। अनय की डांट सुन के अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा तुम्हें क्या पता कोई यही मिल जाए? तुम लड़कियों से चिढ़ते हो, किसी को देखना पसंद ना करते हो, लेकिन ऊपर वाले को तुम्हारे लिए लड़की मिल गई हो। अभी अनाया बोले ही जा रही थी जब अनय की नजर सामने पड़ी। सामने कियारा आर्यन के साथ किसी बात पे हंसते हुए आ रही थी। कियारा का खूबसूरत चेहरा धूप में और ज्यादा चमक रहा था। उसके लंबे बाल उसकी कमर पे पड़े हुए थे। उसकी खूबसूरत सी ड्रेस उसके फिगर को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अनाया अनय को देखते हुए बोली, क्या पता तुम्हें वो पहली नजर में पसंद आ जाए। क्या पता उसकी खूबसूरती तुम पे जादू कर दे। क्या पता वो इतनी मासूम हो, तुम उसको एक बार देखो तो बार बार देखने का मन करे। अभी अनाया आगे कुछ कहती तभी उसका फोन बजा था। अनाया जल्दी से बोली, वेट, नानी का कॉल है, तुम वेट करो, मैं आती हूँ। अनाया साइड में चली गई थी। अनय कियारा की खूबसूरती में खोया हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ कियारा पे थीं। इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। वहीं कियारा इन सब से बेफिक्र हंसती हुई जा रही थी। पिछली बार उसका यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगा था, क्योंकि पिछली बार उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन आज आर्या, आर्यन, रूहेल और राघव उसके साथ थे, इसलिए उसका दिल खुशी से झूम रहा था। वहीं अनाया किसी से फोन पे बात कर रही थी। दूसरी तरफ से एक औरत गुस्से से बोली, अनाया बेटा, हमने कितनी बार तुमसे कहा है, ऐसे बिना बताए गायब मत हो जाया करो। अभी हम अपनी एक बेटी को ढूंढ नहीं पाए, अगर तुम्हें कुछ हो गया फिर क्या होगा? अपनी नानी की बात सुनके अनाया धीरे से बोली, नानी, आप क्यों टेंशन लेती हैं?
यकीन कीजिए कियारा मिल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है। मैंने इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग छोड़े हुए हैं जो कियारा का ही ध्यान रख रहे हैं। लेकिन नानी, हम ऐसे ही तो एकदम उसको नहीं ढूंढ सकते ना, आप जानती हैं। अच्छा, आप मॉम को फ़ोन दीजिए एक बार। उस औरत ने दूसरी औरत को फ़ोन दे दिया था जिसकी शक्ल हूबहू अनाया जैसी थी। अनाया प्यार से बोली, मेरी प्यारी मॉम, आप जानती हैं मुझे अपनी बहन की कितनी फिक्र है, लेकिन आप नानी को समझाइए ना। मैं भी कैसे उसको एकदम से ढूंढ लाऊं मॉम, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। और मेरे कुछ दोस्तों ने बताया है रीमा मामी की लड़की रायमा नहीं रही। वो दोनों कहीं पार्टी में आई थीं, वहीं रायमा का कोई एक्सीडेंट हुआ है। और वहाँ के लोग ये भी बता रहे हैं रायमा ने लास्ट टाइम कियारा को देखा था। मॉम, हमारी कियारा जिंदा है और मुझे यकीन है वो ज़रूर सेफ होगी, क्योंकि अगर वो कहीं गलत जगह होती तो वो ऐसे पार्टीज में नहीं आती। मैं सच में उसको ढूंढ लूंगी। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। नानी को समझाइए मैं अपनी बहन को ज़रूर ढूंढ लूंगी। अनाया की बात पे सामने वाली औरत गहरी सांस लेके बोली, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और कॉल करती रहना। इतना कह के उस औरत ने फ़ोन काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ कियारा और आर्या दोनों एक शॉप के बाहर खड़ी हुई थीं। आर्या कियारा का हाथ पकड़ के प्यार से बोली, कियारा, तुम इंडिया से हो ना? आर्या की बात सुन के कियारा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, मैं इंडिया से हूँ। मुझे आरोन ने बताया है मैं इंडिया में रहती थी। कियारा मासूमियत से बोली। तो आर्या उसके सर को चूमते हुए बोली, तो तुमने कभी इंडियन आउटफिट ट्राई नहीं किया? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, आउटफिट मतलब कपड़े? आर्या सर हिला के बोली, बिल्कुल वही। तुम सच में इंडियन लुक में बहुत ज्यादा प्रिटी लगोगी। चलो ना, ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें साड़ी ट्राई करवाती हूँ। आर्या की बात को सुन के कियारा जल्दी से बोली, साड़ी? हाँ, साड़ी तो मैंने चाची को पहने देखा है, पर वो तो बहुत हेवी होती है। वो मैं नहीं पहनूंगी और मुझे आरोन डांटेगा ना। मैं उससे पूछ के पहनूंगी। कियारा की बात सुन के आर्या हैरानी से बोली, प्रेसिडेंट से पूछ के? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे प्रेसिडेंट तुम्हारे हस्बैंड हो। तुम टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं कहेंगे और तुम उन्हें सरप्राइज देना। ओक। आर्या अपनी बात पूरी करते हुए बोली। तभी किसी ने दोनों की कमर में कुछ डाल दिया था। कियारा बुरी तरह चीखी थी। आर्या का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों उछालने लगी थी। वहीं सामने खड़े राघव और रूहेल जोर जोर से हंस रहे थे। आर्या ने जल्दी से अपनी कमर को देखा। उसकी ड्रेस भीग चुकी थी क्योंकि राघव ने दोनों के ऊपर ठंडा पानी डाला था। आर्या जैसे ही राघव की तरफ दौड़ी, अचानक ही दोनों वहां से गायब हो गए थे। आर्या गुस्से से बोली, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। चलो हम अंदर चलते हैं, अब तो वैसे भी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। दोनों अंदर चली गई थी। ये काफी बड़ा मॉल था जिसमें हर तरह की चीजें मौजूद थीं। आर्या कियारा को लेके इंडियन सेक्शन में आ गई थी। अंदर बड़ी खूबसूरती ड्रेसेस थी। कियारा की आंखें चमक उठी थीं। आर्या कियारा का हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोली, चलो मैं तुम्हें आज ऐसा लुक दूंगी, प्रेसिडेंट तुम्हें देख के पागल हो जाएंगे। इतना कह के आर्या कियारा को अपने साथ ले गई थी। आखिर कौन है ये लड़की जो आई है कियारा को ढूंढने? क्या सच में आ गया है आरोन और कियारा के बीच कोई और? स्काई आइलैंड। कियारा आर्या के साथ थी। आर्या ने काफी डिफरेंट साड़ी कियारा को ट्राई कराई थी, लेकिन कोई उसको हेवी लगती थी, कोई उसको पसंद नहीं आती थी। असल में यह सब सिर्फ बहाना था, क्योंकि कियारा को आरोन के पसंद लिए गए कपड़े पहनने थे। आरोन यहाँ नहीं था, इसलिए आर्या के पसंद किए गए कपड़े उसको पसंद नहीं आ रहे थे। वहीं एक लड़की जो कब से उन दोनों को देख रही थी, उनके पास जाते हुए बोली, हेलो मैम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? लड़की प्यार से बोली। तो आर्या जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, हमें साड़ी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो इंडियन नहीं हूँ। मुझे सब एक सी लग रही है और मुझे तो साड़ी पहननी भी नहीं आती। आर्या कुछ सोचते हुए बोली। तभी वो लड़की जल्दी से बोली, मैम, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। लड़की ने अपनी बात पूरी करी तो आर्या कियारा को देखते हुए बोली, लेकिन हम दोनों को साड़ी पहननी है और मैं कियारा को यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकती। लड़की कियारा को देखते हुए बोली। तभी कियारा जल्दी से बोली, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूं, आप जाइए, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। कियारा की बात दोनों को सही लगी थी। आर्या कियारा की आंखों में देखते हुए बोली, तुम यहीं रहना, मैं बस अभी आती हूं। और हाँ,
पिछली बार की तरह कहीं भी मत चली जाना, ठीक है? आर्या ने कियारा को अच्छे से समझ दिया था। आर्या उस लड़की के साथ अंदर चली गई थी। वहीं कियारा सोफे पे बैठी हुई थी। जब उसकी नजर सामने पड़ी, सामने ब्लैक कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी रखी थी, जो कि शायद इस मॉल की सबसे महंगी साड़ियों में से एक थी, क्योंकि उसके व्हाइट डायमंड का काम था, जो कि बेशकीमती लग रहा था। कियारा की आंखें उस साड़ी पे जाके टिक गई थीं। कियारा की आंखों में अलग सी चमक आ गई थी। उसको नहीं पता था इस साड़ी पे डायमंड का काम हुआ रहा। उसको तो बस इस वक्त उस साड़ी का कलर अट्रैक्ट कर रहा था। कियारा की नजरें उस साड़ी पे देख के अनय ने एक लड़की को कुछ इशारा करा। अनय कब से कियारा के पीछे पीछे था। उसको कियारा बेहद ही प्यारी और मासूम लगी थी। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मासूमियत अनय को पिघला रही थी। आज अनय को पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, वरना आज तक उसने किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा था। वहीं कियारा की नजरें तो सिर्फ सामने थी, जहां उसको साड़ी नजर आ रही थी। अनय का इशारा पाकर वो लड़की साड़ी कियारा को देते हुए बोली, मेम, आप इसको ट्राई कर लीजिए। मैं कब से देख रही हूँ, आप इस साड़ी को देख रही थी। लड़की की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही देख रही थी। कियारा की बात सुन के लड़की ने अनय को देखा, जिसकी नजर कियारा पे थी। अनय ने फिर से लड़की को इशारा करा तो लड़की जल्दी से बोली, मेम, ये समझ लीजिए, आपके किसी स्पेशल ने ये ड्रेस दी है, जिनको आप बेहद पसंद है, और वो आपको इस ड्रेस में देखना चाहते हैं। लड़की की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा सच में? कियारा समझ गई थी ये ड्रेस उसके लिए उसके आरोन ने भेजी है। कियारा का दिल खुश हो गया था। उसने जल्दी से लड़की से वो ड्रेस ली और जैसे ही सामने की तरफ जाने लगी, अचानक कियारा को कुछ ख्याल आया और वो वहीं रुक गई। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, पर मुझे तो ये ड्रेस पहननी नहीं आती। लड़की प्यार से बोली, मेम चलिए मैं हेल्प करती हूँ। वो लड़की कियारा के साथ अंदर चली गई थी। इस साड़ी का ब्लाउज के स्ट्रिप कियारा के गोरे कांधों पे खूबसूरत लग रहे थे। वहीं वो साड़ी ऐसी लग रही थी जैसे सिर्फ कियारा के जिस्म के लिए बनी हो। लड़की ने आराम से कियारा को साड़ी पहना दी थी। लड़की ने कियारा को देखा और उसके बालों को सही करते हुए बोली, वाह, लगता है जैसे ये साड़ी आपके लिए ही बनाई गई हो। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। सर, अगर आपको देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, ये साड़ी तो काफी महंगी होगी ना, तो अब आप मुझसे पैसे भी लेंगी ना? कियारा मासूमियत से बोली। तो वो लड़की कियारा के बालों को ठीक करते हुए बोली, नहीं मेम, सर ने ऑलरेडी इस साड़ी का पेमेंट कर दिया है, आप आराम से जाइए। लड़की की बात सुन के कियारा और ज्यादा खुश हो गई थी। कियारा अपने सर पे मारते हुए बोली, कियारा तू कितनी बेवकूफ है, तुझे तो पता होना चाहिए ना, ये आइलैंड तेरे आरोन का है, तो ये लोग मुझसे पैसे क्यों लेंगे? कियारा अपनी सोच में गुम थी जब लड़की जल्दी से बोली, मेम चलिए सर, आपका वेट कर रहे हैं। कियारा ने उस लड़की को देखा और धीरे धीरे बाहर चली गई थी। कियारा ने आर्या का इंतजार नहीं करा था, उसको सिर्फ आरोन से मिलने की जल्दी थी। कियारा मुस्कुराती हुए बोली, अब मैं आरोन को सरप्राइज दूंगी। यही सब सोचते हुए कियारा मॉल से बाहर आ गई थी। वहीं कियारा इस बात से अनजान थी, इस वक्त सब नजरें उसकी तरफ थीं। लड़के मुंह फाड़े उसको देख रही थीं। यही हाल लड़कियों का भी था। कियारा का गोरा बदन इस वक्त उस साड़ी में चमचमा रहा था। वहीं आरोन, आर्यन कुछ डिस्कस कर रहे थे और रूहेल, राघव वहीं बैठे अपनी कॉफी एंजॉय कर रहे थे। अनाया अंदर मॉल में थी और अनय पहले ही बाहर आ गया था, क्योंकि उसको कियारा को देखना था। अनय आरोन के ठीक पीछे खड़ा हुआ था। आरोन के मुंह पे मास्क लगा था। सब लोग इस वक्त सिर्फ कियारा को देख रहे थे। तभी अचानक आरोन को महसूस हुआ जैसे हर तरफ एकदम शांति सी पसर गई थी। आरोन ने फाइल से नजरें उठा के ऊपर देखा तो उसका दिल जैसे उड़ने को तैयार था। सामने से उसकी लिटिल स्टॉकर बिजलियां गिराते हुए उसके करीब आ रही थी। ब्लैक साड़ी जो इस वक्त बेहद ही खूबसूरती से कियारा ने पहनी हुई थी, जिससे उसका फिगर साफ नजर आ रहा था। कियारा का गोरा पेट उस साड़ी से झांक रहा था। आरोन की आईब्रो गुस्से से ऊपर हो गई थी, क्योंकि इस वक्त सबकी नजरें उसकी लिटिल स्टॉकर पे थीं। अनय भी कियारा को मुंह फाड़े देख रहा था। इस वक्त आरोन के दिमाग में एक ही गाना बज रहा था और वो कुछ देर कियारा में ही खो गया था। कियारा के बाल हवा में लहराने लगे थे। कियारा का गोरा बदन आरोन को अट्रैक्ट कर रहा था, जिससे आरोन के अंदर एहसास उमड़ने लगे थे।
वहीं अनय ने आरोन के पीछे से हल्की सो गर्दन निकाल के कियारा को देखा तो उसके दिल में भी गाने चलने लगे थे। अनय अपनी पलकें भी नहीं झपक रहा था। तभी वो अपने आप को कियारा के साथ इमेजिन करने लगा था। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। वहीं आरोन कियारा को अपने साथ इमेजिन कर रहा था, जहां कियार अपने साड़ी के पल्लू को आरोन के चेहरे पे घुमा रही थी। कियारा आरोन को किस करते हुए उसकी गर्दन को चूम रही थी। कियारा की कमर आरोन के सीने से लगी हुई थी, जिसको वो हल्के हल्के लहरा रही थी। आरोन ने कियारा की साड़ी के पल्लू को एक तरफ फेंका और उसके सीने पे टूट पड़ा। कियारा के हाथ आरोन के सर में थे। कियारा आरोन के सर को चूमते हुए उसके करीब आ रही थी। अनय का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आरोन अपने सपने में खोया हुआ था, जब अचानक ही कियारा उसके एकदम करीब आके बोली, आरोन देखो ना मैं साड़ी। आरोन अपनी सोच से एकदम बाहर आया था। आरोन कियारा को देखते हुए गुस्से से बोला, क्या पहन के आई हो तुम यह? आरोन के गुस्से से कियारा जल्दी से बोली, तुमने ही तो मेरे लिए। तभी आर्यन उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कियारा यू लुक सो ब्यूटीफुल। आरोन ने गुस्से से आर्यन को घुरा तो आर्यन जल्दी से बोला, भाई मैं बता रहा था, वो साड़ी में प्यारी लग रही है। आरोन ने अपना कोट उतार के कियारा को पहनाया और उसके बटन बंद कर दिए। आरोन ने कियारा की कमर को पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके कान में धीरे से बोला, इसकी पनिशमेंट तुम्हें घर जाके मिलेंगी लिटिल स्टॉकर। इस वक्त जिसने भी तुम्हें देखा है, मैं सबकी आंखें नोच सकता हूँ, लेकिन ये गलती तुम्हारी है। तुम क्यों ये ड्रेस सबके सामने पहन के आई? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब आरोन नहीं चाहता था मैं ये ड्रेस पहन के सबके सामने आऊं। ओह, कियारा खुद ही सोचते हुए बोली। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो जल्दी से बोली, आरोन मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना ही भूल गई। थैंक यू? तुमने मुझे इतना प्यार। कियारा अभी अपनी बात पूरी कर पाती, तभी अचानक आर्या उसके सामने आते हुए बोली, कियारा तुम कब आई यहाँ? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। मैंने कहा था वहीं पे रहना, और तुम ये साड़ी कहाँ से पहन के आई हो? कियारा कुछ जवाब दे पाती, तभी राघव जल्दी से दोनों को देखते हुए बोला, यार तुम दोनों कहीं किसी की बारात में जा रही हो क्या? क्या ये साड़ियां पहन के आ गई हो? कियारा कुछ सोचते हुए बोली, आपने ही तो हमारे ऊपर वो ठंडा पानी डाला था जिससे हमारे कपड़े खराब हो गए थे। कियारा की बात पे राघव पीछे जाके खड़ा हो गया था। वहीं अनय का दिमाग खराब हो चुका था। उसको आरोन का कियारा के करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको गुस्सा आ रहा था। आखिर कौन था ये आदमी जो उस लड़की के इतने करीब खड़ा था? तभी उसको अपने पीछे से अनाया की आवाज सुनाई दी, जो कि उसके करीब खड़ी हुई थी। अनाया अनय के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, कहाँ खोए हो तुम? क्या तुम यहीं पे दीवारों को देखने आए थे? हाँ यार, अजीब हो तुम। अनय सीरियसली? अनाया अनय को सुनाते हुए बोली, लेकिन अनय का दिमाग फिलहाल कहीं और था। जब अनाया को लगा अनय उसकी बात नहीं सुन रहा, तब अनाया ने उसकी डायरेक्शन में देखा। सामने एक काफी हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पे मास्क था। लेकिन अनय की नजर तो उस लड़की पे थी जिसने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अनाया को उस लड़की का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। ये लड़की थी कौन आखिर? अनाया को उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी थी। उसने असलियत में अपने मामा मामी को नहीं देखा था, लेकिन उसने अपनी मॉम की एल्बम में उनको फोटो देखी थी, और सामने खड़ी लड़की बिल्कुल ऐसी ही दिख रही थी। अनाया के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अनाया उस लड़की का पूरा चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन उसके आगे वो हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिससे उस लड़की की आधी शक्ल ही अनाया को नजर आ रही थी। अनय की नजर अचानक अनाया पे पड़ी तो वो हैरानी से बोला, तुम यहाँ कब आई? अनाया ने अनय को देखा और कुछ सोचते हुए बोली, वो लड़की मुझे किसी के जैसी लग रही है। अनय ने अनाया की तरफ देखा तो उसकी नजर भी कियारा पे थी। अनय मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं, अब वो तेरी भाभी है, तू उसको जब चाहे तब देखना, मैं इसको अपना बना के रहूंगा। अनय पक्के इरादे से बोला तो अनाया गिरते गिरते बची थी। अनाया अनय के हाथ को हिलाते हुए बोली, तबीयत ठीक है तुम्हारी अनय? नहीं, मतलब तुम तो किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते थे ना, फिर अचानक? माना लड़की खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें तो खूबसूरत लड़कियों से ही नफरत है ना? यार सच बता, अनय सच में तुझे वो पसंद है? अनय ने हल्का सा सर हिलाया तो अनाया नाचते हुए बोला,
यार, मेरा मन कर रहा है मैं जोर जोर से चिल्ला के सबके बता दूं। फाइनली मेरे पागल दोस्त को कोई पसंद आ गई सच में यार। मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए सच में। अनाया खुश होते हुए बोली तो अनय गुस्से से बोला, लेकिन वो कौन है? अनय ने सामने इशारा करा, जहां अब काफी सारे गार्ड खड़े थे। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अनय गुस्से से बोला, वो उस लड़की के बहुत करीब था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिसको मैं पसंद करूं। कोई उसके करीब भी आए। अनाया के अनय को शांत करते हुए बोली, ये कोई बड़ा आदमी लगता है। हो सकता है ये उस लड़की का भाई हो। तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। अभी दोनों अपनी बातों में बिजी थे। जब उनको अपने करीब से किसी की आवाज आई जो कि कुछ बातें कर रहे थे, पहला आदमी जल्दी से बोला, यार आरोन वार्नर आज खुद यहाँ आया है। तभी उसके बराबर वाला आदमी जल्दी से बोला, हाँ, लेकिन हम उसको आज भी नहीं देख पाएंगे। तूने देखा ना कैसे उसने मास्क पहना हुआ है और खुद को कवर किया हुआ है। मेरे हिसाब से हमें उसको देखने का सपना छोड़ देना चाहिए। और तूने देखा नहीं, आज उसके साथ कोई लड़की भी है। तूने देखा ना, वो उस लड़की के लिए कितना पजेसिव हो रहा है। मुझे तो लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। उन लोगों की बात सुन के अनय की मुट्ठी कस गई थी। कौन है ये दोनों? क्या आ जाएगी आरोन और कियारा के बीच कोई दूरी? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।